नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो रीट 2025 होने जा रही है उसकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। लगभग जो 70 दिन का समय हमारे पास है, उस 70 दिन के समय को कैसे यूटिलाइज लेना है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, और यदि आप लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या अपनी तैयारी पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं तो आप लोगों को इस 70 दिन का मैनेज कैसे करना है, हम लोग दोनों विषयों पर अलग अलग चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग एकदम फ्रेशर हैं और फर्स्ट डे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन 70 डेज को कैसे आप लोगों को यूटिलाइज लेना है। 70 डेज, ठीक है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो आप लोग अपना सिलेबस उठाइए और आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि जो 150 मार्क्स आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल जो अंक निर्धारित है वो कहाँ कहाँ से कितने कितने आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको दो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को रखा है तो दूसरी लैंग्वेज के रूप में आपको इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। यानी आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो आपकी सेकंड लैंग्वेज नहीं हो सकती, कोई दूसरी आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। यानी कि जो दो लैंग्वेज हैं ये 30-30 मार्क्स की है, यानी कि 60 नंबर आपके इन लैंग्वेज के हैं। इनमें से भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, लैंग्वेज की जो व्याकरण है यानी कि ग्रामर है वो 22 मार्क्स की है, और 8 नंबर का आप लोगों को टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। इसको आप लोग शिक्षण विधियां बोलते हैं, शिक्षण विधियां। तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है इनका। तो दो लैंग्वेज तो पूरी पूरी आप लोगों को व्याकरण के साथ में टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, जिससे कि यहाँ से काफ़ी सारे नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। यानी एक लैंग्वेज में आप लोग 22 से 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई जोर आप लोगों को लगाना नहीं होता है। तो 60 नंबर तो ये। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि 30 मार्क्स का आपको साइकोलॉजी पूछा जाता है। साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, इसमें आप लोगों को थोड़ा श्रम लगाना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अधिगम वगैरह, कुछ जो बुद्धि वगैरह के कंसेप्ट हैं, बाल विकास वगैरह का जो कंसेप्ट है वो थोड़े से आप लोगों को याद करने वाले भी होते हैं। और कई सारे थिंकर्स की, कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाएं वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई चीज़ यदि रटकर एग्जाम में नंबर लाए जा सकते हैं तो रटना अच्छी बात है, रटना बुरी बात नहीं होती है। आप लोग किसी भी चीज़ को समझेंगे कब, तो पहले वो चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में भी इजी रहता है, समझने में भी आसानी रहती है। तो 30 नंबर की आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। अब उसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट में तीन है। यदि आपका L1 है तो आप लोगों को मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ साथ EVS भी पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप लोगों के L2 है तो इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, एक L2 में साइंस के विद्यार्थी होते हैं और एक L2 में SST के स्टूडेंट होते हैं। आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ, जिनके ग्रेजुएशन में साइंस होगी तो आप लोगों का L2 साइंस लागू होगा, और यदि आपके ग्रेजुएशन में आपके आर्ट्स होगी या आपके कॉमर्स होगी तो आपके SST लागू होगा। तो आप लोगों को 60 नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने पड़ते हैं। 60 नंबर में आपको साइंस के तीनों विंग पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी 30 नंबर की। और 30 नंबर की आप लोगों को मैथ्स पढ़नी पड़ती है। ये साइंस के अंदर दो पोर्शन है। SST के अंदर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ राजस्थान का पूरा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, और कला संस्कृति वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गई बात सिलेबस की। तो आप लोगों को सिलेबस में
पूरा पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, उस पर कमांड करनी है। वो हर बात आप लोगों की नोटिस में होना चाहिए। तो जब भी आप लोग पढ़ें तो सिलेबस आपके हाथ में हो, आपकी स्टडी टेबल पर हो, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट को ये सिलेबस कैसे कवर करना है। तो आप लोगों को यदि खाना खुद बनाना पड़ता है तो ज़्यादा समय लगता है, या कोई सी होटल में जाके खाना खाने में ज़्यादा समय लगता है, आप लोग मुझे बताइए। तो सिंपल सा इसका जवाब है, यदि खाना खुद बनाना होगा तो आप लोगों को उसके लिए चूल्हे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर उसमें लकड़ियाँ वगैरह या गैस वगैरह जो है आपका, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप लोगों को मसाले लाने पड़ेगी, सब्जियाँ लाने पड़ेगी, आटा गूँदना पड़ेगा, है ना? उसके लिए सब कुछ, जितना सब कुछ काम होता है वो सब करना पड़ेगा। और दूसरा, आप लोगों को होटल पे गए, सीधा ऑर्डर दिया और आप लोगों के खाना आपकी प्लेट पर। ठीक इतना ही अंतर है कोचिंग करने और कोचिंग नहीं करने में। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोग सेल्फ तैयारी अभी से करेंगे तो बहुत भारी भरकम सा सिलेबस है। आप लोगों को ये जान पाना थोड़ा टफ होगा कि यदि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सर्वोदय अकादमी के हमारे इस मंच पर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में इस 70 दिन के अंदर उतना सिलेबस आपको बहुत आसानी से याद करवा दिया जाएगा जितना कि आप लोगों को पात्रता पास करने में चाहिए होता है। तो आप लोग विश्वास करें, इस 70 डेज के अंदर हम लोग उतना आपको बहुत अच्छे से कवर करवा सकते हैं, उतना बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, याद करवा सकते हैं, जितना आप लोगों को एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग मोस्ट वेलकम है। फ्रेशर स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारे पास इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ये तो है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को उन स्टूडेंट के लिए जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिनको तैयारी करते हुए 2-3 महीने का समय हो गया है, 2-3 माह के अंदर लगभग उन्होंने काफ़ी कुछ सिलेबस पढ़ लिया है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तैयारी करने का जो लेवल है वो अच्छा होगा, हम लोगों ने मान लिया। आपको याद होगी काफ़ी बातें, मान लिया। लेकिन आजकल के जो एग्ज़ाम के ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो थोड़े से ख़ास अलग हैं। उसके लिए आप लोगों को बार-बार प्रयास करने पड़ेंगे टेस्ट पेपर दे देकर। तो मैं आप लोगों को ये इशारा करना चाह रहा हूँ कि जब तक आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, पेपर नहीं दोगे बैठकर एग्ज़ाम हॉल की तरह, तब तक आप लोगों को सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के लिए सलाह दूँगा कि आप लोग जितना पढ़ चुके हैं, उसको बार-बार टेस्ट पेपर के माध्यम से उसको अपनी तैयारी को अंतिम टच दे सकते हैं और देना ही है। लगभग आपको 15 से 20 टेस्ट एज इट इज़ संपूर्ण सिलेबस पर देने हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि सर्वोदय अकादमी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। वो टेस्ट सीरीज पैटर्न ये रहेगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज भी मिलने वाली है, और जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है 150 मार्क्स का, उस पर एज इट इज़ मॉडल पेपर भी आप लोगों को अवेलेबल होने वाले हैं। तो आप लोग देर मत कीजिएगा, बिल्कुल समय अब तो गंवाना ही नहीं है आप लोगों को। डेली का 6 से 7 घंटे क्लास अटेंड करिए या सेल्फ स्टडी करिए, और उसके बाद जो पहले से पढ़ चुके हैं वो लोग आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़िए और अपनी तैयारियों को अंतिम टच दीजिए। धन्यवाद।